सबको जय यीशु। आज हम प्रेरित काल के 6वां सप्ताह से हम गुजर रहे हैं। हम इस काल में प्रेरिताई जीवन के बारे में मनन चिंतन करते हैं। आज विशेष रूप में हम पवित्र बुलाहट के बारे में जरा सोचेगा। और पहले वाचन में हम यह देखने को मिलते हैं, ईश्वर ने मूसा द्वारा और हारून द्वारा ईश्वरीय प्रजा को ईश्वर के पास बुलाते हैं। और हारून ईश्वर का पवित्र पुरोहित है। मूसा को ईश्वर ने कहने जैसा मूसा हारून और उनके पुत्रों को ईश्वर के सामने बुलाते हैं और पवित्र तेल से उनको पवित्र करते हैं और ना उनको मंदिर को भी पवित्र करते हैं। पवित्र तेल इसका प्रतीक है और इसके द्वारा ही पवित्र पुरोहित हारून ने पवित्र हो जाता है। और उसका बुलावा का उद्देश्य यह है खुद को शुद्ध करना और बाकी सभी लोगों को ईश्वर के ओर ले जाना, मतलब है पवित्र करना। और दूसरे वाचन में हम यह देखते हैं, हम नबी इसहाक का बुलावा हम देखते हैं। और ईश्वर ने विशेष रूप से नबी को एक दर्शन देते हैं और उस दर्शन में उन्हें महसूस होता है ईश्वर का पवित्रता की ओर। और ईश्वर खुद पवित्र है। जब उसकी पवित्रता का एहसास हो गया है और उस समय उनको ऐसा लग रहा था कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूँ। जब उसकी अशुद्धता के बारे में उनको पता चलता है, तब ईश्वर के दूत ने एक अंगार लेकर उनको जीभ में रखते हुए उनको शुद्ध करते हैं और वह शुद्ध हो जाते हैं। तब ईश्वरीय बुलाहट उनके कानों में गूंज उठता है और वह सुनते हैं, मैं किसको भेजूं? और उन्होंने उत्तर देते हैं, मुझे भेज दीजिए। जब हमारा जीवन शुद्ध हो जाते हैं, तब हम ईश्वरीय रास्ता को पहचानने के लिए शक्ति हमें मिलती है। और तीसरा वाचन में संत पौलुस कहते हैं, बुलाहट का उद्देश्य क्या है और बुलाहट हमें कैसे प्राप्त होता है। हमारे योग्यता के कारण नहीं, हमारे अयोग्यता के कारण ही है ईश्वर हमें बुलाया है। ईश्वरीय शक्ति द्वारा हमें, ईश्वरीय कृपा द्वारा हमें उनको बुलावा मिलती है। पहले वचन में हम देखते हैं ईश्वरीय तेल हमें, ईश्वरीय जो पवित्र तेल हमें शुद्ध करते हैं और अंगार हमें शुद्ध करते हैं। यहाँ पे ईश्वर खुद हमें शुद्ध करते हैं, अलग कर देते हैं और चुन लेते हैं और हमें हमसे यह कहते हैं कि तुम्हारी अयोग्यता मेरे लिए काफी है। तो पौलुस तीसरे वाचन में पवित्र बुलाहट के महत्व के बारे में हमें सिखाते हैं। पवित्र बुलाहट हर एक व्यक्ति के पास आते हैं। उसके योग्यता के कारण नहीं है, लेकिन उसकी अयोग्यता के कारण ही उनको पवित्र बुलाहट मिली है। हम कमजोर इंसान हैं, हमें ताकत नहीं है, फिर भी हमें पवित्र बुलाहट मिलती है। हम इस दुनिया में ऐसे चीजों को देखते हैं, जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग शक्तिशाली हैं, जो लोग काम करने के लिए ताकतवर व्यक्ति हैं, उनको लोगों के सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन जब हम ईश्वरीय ताकत में आसरा रखते हैं, ईश्वर से यह कहते हैं, मैं कमजोर व्यक्ति हूँ, मैं तुझ पर आसरा रखता हूँ। जब हम ऐसे करते हैं तो हम ईश्वर पर भी हमें हमारा पूरा भरोसा और गर्व रखते हैं। तब तो हमारा जीवन द्वारा ईश्वर काम करते हैं और ईश्वरीय रास्ता हमें अपनाने के लिए हमेशा ईश्वर पर आस्था रखना चाहिए। और इस बुलाहट हम ईश्वर से स्वीकार कर लिया बुलाहट को हम हमेशा पहचान करना चाहिए और उस बुलाहट के अनुसार जीवन बिताने के लिए कोशिश करना चाहिए। आज का सुसमाचार में भी ईसा मसीह यह हमें समझाते हैं कि बुलाहट कैसे एक व्यक्ति को मिलती है। ईश्वर खुद आज कहते हैं, तुम फसल के स्वामी से कहो कि
फसल काटने वालों को भेजने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। संत पौलुस हमें पवित्र बुलाहट के महत्व हमें समझाते हैं। हमेशा हम समझना चाहिए कि ईश्वर इसलिए हम बुलाया है कि हम कमजोर हैं, हम नासमझ हैं, हम अयोग्य हैं। लेकिन हमें एहसास होना चाहिए कि मैं अयोग्य हूँ, फिर भी मुझे ईश्वर ने बुलाया है। इसलिए आज का वचन में संत पौलुस कहते हैं, तुम कुछ भी हालत में गर्व नहीं करना चाहिए, कारण तुम्हें ईश्वर बुलाने के लिए ईश्वर तत्पर है, और तुम्हारी जो अयोग्यता है वही तुम्हारे योग्यता है। और इसलिए आज का तीसरा वचन में संत पौलुस ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा ईश्वर में आसरा रखते हुए ईश्वर के मार्गों को अपनाओ, तब तो तुम्हारा बुलाहट सही रूप से निभाने के लिए तुम्हें शक्ति मिलेगा। और आज का सुसमाचार में हम पहले दो चंगाइयाँ देखते हैं और बाद में ईश्वर बुलाहट के बारे में भी बताते हैं। और जो व्यक्ति ईश्वर के सामने आते हैं, कहते हैं मुझ पर दया कीजिए, और ईश्वर उससे चंगा कर देते हैं। और जब ईसा मसीह देखते हैं लोग ईसा के लिए ईश्वर के हाथ से मिले हुए वरदानों के लिए तरसते हैं, ईश्वर के पास आने के लिए चाहते हैं, यह समझने के बाद शिष्यों से कहते हैं फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि जो फसल काटने के लिए अनेक मजदूर भेज दें। यह एक सोच है। जब ईसा मसीह का मन में भी इस सोच आया, कारण है ईसा देखा है लोग जब ईसा के पास और ईसा के पीछे रहते हैं, उनके हाथों से उनके वाणी द्वारा एक चंगाई मिलने के लिए उनके हृदय में जो तनाव है उस तनाव को ठंडा करने के लिए उन लोग कोशिश करते हैं। उसका मतलब है ईश्वर के जो मिशन कार्य शुरू किया है वह जारी रखना है। इसलिए शिष्यों से ईसा मसीह कहते हैं मजदूरों को भेजने के लिए पवित्र बुलाहट द्वारा अनेक लोग ईश्वर के इस मिशन कार्य को जारी रखना है। इसलिए हम विशेष रूप से आज का पवित्र निशा बलिदान में यही हम आशा रखेंगे, जो पवित्र बुलाहट हमें मिला है उस बुलाहट द्वारा हम अपने आप को पवित्र रखेंगे और दूसरों को भी पवित्रता की ओर ले जाएंगे, और दूसरे व्यक्ति को पवित्र बुलाहट मिलने के लिए हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। और ईश्वर आप लोगों को विशेष रूप से आशीष देंगे। सबको जय यीशु।